हेलो एवरीवन, मैं अजयपाल यादव, व्याख्याता इतिहास। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और विपत्ति को अवसर में बदलिए। तो आइए इस आई हुई विपत्ति को अवसर में बदलते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। कल हमने बात की थी हमीरदेव चौहान के बारे में। उसी से आगे बढ़ाते हैं कि हमीरदेव चौहान 1282 ईस्वी में रणथंभौर के शासक बन गए थे और 17 युद्ध किए थे, जिनमें से 16 में हमीरदेव चौहान को विजय मिली थी। पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आक्रमण किए, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य 11 जुलाई 1301 ईस्वी को ऐतिहासिक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हमीरदेव चौहान युद्ध करता हुआ मारा गया और 1301 ईस्वी में रणथंभौर का साका हुआ था। हमीर अपने वचन और शरणागत की रक्षा के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। हमीर के बारे में कहा गया है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़ैन दूजी बार। आज इससे आगे पढ़ते हैं और आज एक ऐसे नायक के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास का एक ऐसा नायक जिसने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे नायक मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय और दिन था रविवार का दिन था। रविवार के दिन हुआ और 9 मई 1540 इनकी जन्म की डेट याद रखना। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ का किला है। उस कुंभलगढ़ के किले जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कुंभलगढ़ के किले में एक लघु दुर्ग है कटारगढ़ और उसमें एक महल है जिसका नाम है बादल महल। इसी बादल महल में महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। ये वही उदय सिंह थे जिसकी रक्षा पन्नाधाय ने की थी और महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था। ये जयवंताबाई अखई राज सोनग्रा की पुत्री थी। इस प्रकार 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंताबाई। ऐसे महाराणा प्रताप जिसने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए पूरे जीवन मुगलों से संघर्ष किया और मातृभूमि की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। महाराणा प्रताप का विवाह अजबदेव पवार के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम था अमर सिंह। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। याद रखना, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ और इसी दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा में। अकबर ने महाराणा प्रताप, उस समय दिल्ली के बादशाह थे अकबर, जिनका शासन रहा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, इनका शासन 1556 से और 1605 तक रहा। तो जिस समय मेवाड़ में महाराणा प्रताप शासक थे, उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? अकबर थे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे, 4 अपने दूत भेजे महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। और उसमें पहला आया जलाल खां। ये जलाल खां 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास आया और इसने महाराणा प्रताप को कहा कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं जीते जी कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद दूसरा दूत
मान सिंह को भेजा। ये भगवान दास के पुत्र थे। मान सिंह जब मेवाड़ आया तो इसने महाराणा प्रताप से कहा था कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, हम आपको पूरे राजपुताने का राज्य दे देंगे। लेकिन महाराणा प्रताप जो स्वाभिमानी था उसने कहा कि आप अकबर का साथ छोड़ के हमारी तरफ आ जाइए और हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और हम आपको पूरे भारत का साम्राज्य दिलवा देंगे, और कहा कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। दूसरा दूत भी वापस चला जाता है। तीसरा दूत भगवान दास को भेजा, वो भी अकबर के द्वारा वो भी महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करवा सका। और चौथा दूत टोडरमल को भेजा। टोडरमल भी आया, लेकिन महाराणा प्रताप ने यही कहा कि मैं मातृभूमि की आन बान और शान के लिए अपना शीश कटा सकता हूँ, लेकिन शीश झुका नहीं सकता। इस तरह से चारों दूत असफल हो गए। तो अकबर ने सोच लिया था कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए अब युद्ध करना आवश्यक है। और ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे। तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई कि महाराणा प्रताप से युद्ध करेंगे और युद्ध में महाराणा प्रताप को बंदी बनाएंगे। अकबर महाराणा प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने के लिए और युद्ध की योजना बनाने के लिए दिल्ली से कहाँ आया? अकबर अजमेर आया। और अजमेर में एक दुर्ग है जिसे अजमेर का किला या मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे आया और वहाँ पे योजना बनाई। कौन से युद्ध की? हल्दी घाटी के युद्ध की। अकबर ने मान सिंह को, ये मान सिंह जयपुर के थे, मान सिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया गया तथा आसफ खां को इसका सहयोगी बनाया गया। किसका सहयोगी? मान सिंह को। तो अकबर की ओर से जो सेनापति थे वो मान सिंह थे। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ और पहला पड़ाव माडलगढ़ में डाला और मुगल सेना यहाँ पर 2 माह तक रही। तो अजमेर से रवाना होकर मान सिंह ने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। यहाँ पे मुगल सेना आ जाती है और 2 महीने तक यहाँ पे रुके रहे। इस तरह से पड़ाव डाल दिया। अब यहाँ पे बताया जाता है कि मुगलों की सेना को 21 दिन का प्रशिक्षण दिया गया, क्योंकि मुगल सेना पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने के लिए अभ्यस्त नहीं थी, तो उनको अभ्यास करवाया गया। यहाँ से फिर 2 महीने के बाद सेना आगे चलती है और आगे जाने के बाद मांडलगढ़ से सेना आगे बढ़ती है और मांडलगढ़ से आगे बढ़कर मुगल सेना ने नाथद्वारा से लगे हुए खमनौर के एक गांव था जिसका नाम था मोलेला नामक गांव। उस मोलेला गांव में मुगल सेना अपना पड़ाव डाल देती है। तो अजमेर से चली हुई सेना महाराणा प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने के लिए कहाँ पे आ गई? मोलेला राजसमंद में पहुँच चुकी थी। आगे देखिए, जब प्रताप को सूचना मिली तो प्रताप भी सेना लेकर गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य एक गांव था लोसिंग, उस गांव में आ गया और वहां पे पड़ाव डाल देता है। इस प्रकार महाराणा प्रताप और मुगलों की सेनाएं कुछ ही दूरी पर आमने सामने आ गई थी। दोनों सेनाएं 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुई। इस प्रकार 18 जून 1576 ईस्वी को मुगलों की सेना जो मान सिंह के नेतृत्व में लड़ रही थी और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो जाता है। ये युद्ध के दौरान इस तरह की व्यूह रचना बनाई गई थी कि अकबर ने इस युद्ध की रूपरेखा बनाई थी। अकबर के किले अजमेर में महाराणा प्रताप ने युद्ध की रूपरेखा बनाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। उद्देश्य क्या था अकबर का? महाराणा प्रताप को बंदी बनाना। देखिए सेना में कौन कौन थे। महाराणा प्रताप को बंदी बनाना उद्देश्य था
और यहाँ पे अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में, आसफ खां उसके सहयोगी थे। ये मान सिंह के नेतृत्व में आसफ खां उसके सहयोगी थे। और हरावल में, हरावल होता है सेना का अग्रिम भाग और चंदावल होता है सेना का पीछे का भाग। यहाँ पे सैयद हासिम हरावल में थे, राजा मान सिंह, और चंदावल में आसफ खां थे। इस तरह से सेना थी। महाराणा प्रताप की सेना के अग्रिम भाग में, मतलब हरावल में, हकीम खां सूरी लड़ रहे थे। ढोलावन अर्थात सेना के बीच का भाग, महाराणा प्रताप सेना के बीच का भाग, बीच के भाग में थे। और चंदावल में अर्थात सेना के सबसे पीछे भील सेनापति पूंजाजी लड़ रहे थे। तो ये अकबर की सेना थी और महाराणा प्रताप की सेना थी। बताया जाता है कि दोनों सेनाओं के बीच 4:1 का अनुपात था। अब युद्ध शुरू हो जाता है और युद्ध शुरू होते ही राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक जान बचाकर भागने लगे। हकीम खां सूर का प्रथम चरण का नेतृत्व सफल रहा, क्योंकि हकीम खां सूर कहाँ लड़ रहे थे? हरावल में लड़ रहे थे। और महाराणा प्रताप ऊंचाई पे स्थित सेना थी, पहाड़ी क्षेत्र में थे, मुगलों की सेना नीचे थी। यहाँ पे जब हकीम खां सूरी ने पहला वार इतना आक्रामक किया तो मुगल सेना इधर उधर भागने लगी और महाराणा प्रताप उत्साहित होकर पहाड़ों से नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद फिर मुगलों की एक आरक्षित फौज थी, उसके प्रभारी थे जिसका नाम था मिहित्र खां। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मिहित्र खां ने ये अफवाह फैला दी कि बादशाह मतलब अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं। ये मिहित्र खां ने झूठी अफवाह फैला दी। अब जब ये बात मुगल सैनिकों ने सुनी तो उनकी हिम्मत बढ़ गई, और हिम्मत बढ़ी तो वो युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ने लगे। इधर महाराणा प्रताप नीचे आ गए थे पहाड़ों से, और दूसरी झड़प होती है बनास नदी के किनारे, रक्त तलाई नामक जगह थी, वहाँ पे मुगलों और महाराणा प्रताप की सेना के बीच दूसरी झड़प होती है। और इस समय तक दोपहर का समय हो गया था, 18 जून, गर्मी का महीना था, गर्मी और तेज हो रही थी, धूप तेज हो रही थी। तो जब दूसरी झड़प होती है तो उसमें क्या होता है कि युद्ध करते करते महाराणा प्रताप मान सिंह के सामने आ गया। युद्ध करते करते महाराणा प्रताप किसके सामने आ गए? मान सिंह के सामने आ गए। मान सिंह कौन थे? अकबर के सेनापति थे। मान सिंह जिस हाथी पे सवार थे उस हाथी का नाम था मर्दाना। मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। और महाराणा प्रताप के इस घोड़े का नाम क्या था? चेतक घोड़ा था। महाराणा प्रताप चेतक पे बैठकर युद्ध कर रहे थे और मान सिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठे थे। युद्ध करते करते जब महाराणा प्रताप को मान सिंह दिखे तो वो मान सिंह के सामने आ गए, और जैसे ही सामने आए तो चेतक ने अपने दोनों पैर उठाकर मान सिंह के हाथी के ऊपर रख दिए, और ऊपर रखने के बाद महाराणा प्रताप ने अपना भाला फेंका। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो का था। महाराणा प्रताप ने भाला फेंका तो भाला फेंकने पर क्या हुआ? मान सिंह हाथी के ऊपर जो होदा होता है इस होदे में दुबक गया, और इस महावत ने, जो हाथी चलाने वाला था, उसने वो भाले के आगे आ गया। महावत को चीरता हुआ भाला आगे गया, लेकिन मान सिंह होदे में दुबक गया और होदे में दुबक कर अपनी जान बचाई। इसी दौरान क्या होता है, पूरी सेना, मुगलों की भी और महाराणा प्रताप की भी सेना ये दृश्य देखती है। कौन सा दृश्य? कि महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच युद्ध। अब क्या हुआ, महाराणा प्रताप जब आ गए तो महाराणा प्रताप की सेना चारों ओर से घेर लेती है, और उसके बाद ये प्रताप की सेना और इसके चारों ओर मुगलों की सेना आ जाती है। अब ऐसी स्थिति में मुगलों की सेना महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लेती है, और महाराणा प्रताप का ये चेतक, हाथी के खंजर लगी हुई थी जिसके कारण चेतक का पैर कट जाता है, चेतक घायल हो जाता है और प्रताप भी घायल हो जाते हैं। और चारों ओर से जब मुगल सेना प्रताप को घेर लेती है तो उसके आगे क्या हुआ? देखिए,
इस दौरान महाराणा प्रताप को मुगल सेना चारों ओर से घेर लेती है। इसी के साथ क्या हुआ, बड़ी सादड़ी का झाला बिद्दा सेना को चीरते हुए और राणा के पास आ पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए, क्योंकि राजा की पहचान उसके राज चिन्ह से ही होती थी। तो उसने कहा आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाएं, इसी में मेवाड़ की क्या है, मेवाड़ की भलाई है। महाराणा प्रताप ने ऐसा ही किया और मुगल सेना झाला बिद्दा पर टूट पड़ी और वो झाला बिद्दा मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त चेतक भी घायल हो गया था और बलीचा गांव में स्थित एक नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। ये चेतक घायल हो गया था और बलीचा के पास परलोक सिधार गया। ये बलीचा है, यहीं पे चेतक की क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। अब इसके बाद प्रताप युद्ध क्षेत्र से बाहर आ जाता है और गर्मी का टाइम था, मुगलों की सेना भी तितर बितर हो जाती है और युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए अकबर ने ये युद्ध किया था, महाराणा प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने के लिए, वो युद्ध उद्देश्य अकबर का पूरा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप, एक और ध्यान रखना, महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष धार्मिक युद्ध नहीं था, दो शक्तियों के मध्य किसका, वर्चस्व का संघर्ष था। वर्चस्व का संघर्ष कैसे था कि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूरी था जो एक मुस्लिम था, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहा था जो हिंदू था। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये एक धार्मिक युद्ध नहीं था। हल्दी घाटी के संघर्ष के बाद भी लगातार प्रताप ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा और युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को नई राजधानी बनाई और छापामार युद्ध नीति को अपनाया, अर्थात छिप छिप कर वार करता रहा। अकबर ने शाहबाज खान के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी, 1577, 78 और 79, 3 बार सेना भेजी। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद दिवेर का युद्ध हुआ 1582 ईस्वी में। इस संघर्ष में प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह ने शाही सेना पर धावा बोला और विजय प्राप्त की और दिवेर जो मुगलों की चौकी थी, इसके सुल्तान खां को मार दिया था और सुल्तान खां को मारने के बाद दिवेर पर भी किसका अधिकार हो गया था, महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया था। अकबर की ओर से अंतिम सैन्य अभियान जगन्नाथ कछुआ को भेजा गया 1584 में। ये अंतिम सैन्य अभियान था अकबर की ओर से मेवाड़ के विरुद्ध भेजा गया। 1585 से 1597 ईस्वी के मध्य प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। जब ये समाचार अकबर को मिला था तो अकबर भी रोने लग गया था और महाराणा प्रताप की छत्री अर्थात उनकी समाधि बांडोली में स्थित है। ये महाराणा प्रताप की समाधि है, छत्रियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरह से 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई और वो महाराणा प्रताप जो आजीवन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा। अब कुछ तथ्य हैं। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। थर्मोपल्ली का युद्ध हुआ था 480 ईसा पूर्व में फारस और यूनान के बीच और जो समानता वहाँ पे थी वही इस युद्ध में भी थी। इसी कारण कर्नल टोड ने ऐसा कहा है।
मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व हुआ था। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। तो इस तरह से ये महाराणा प्रताप थे। अब है राव चंद्रसेन, ये मारवाड़ के थे। राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन मारवाड़ के राव मालदेव के पुत्र थे। मारवाड़ के राव मालदेव और रानी स्वरूप दे के पुत्र थे। वही मालदेव जिसने शेरशाह सूरी के साथ गृह सुमेल का युद्ध लड़ा था। 1562 ईस्वी में चंद्रसेन मालदेव की मृत्यु के बाद भाइयों में छोटा था, उसके बावजूद भी मारवाड़ का शासक बन जाता है। तो इसके बड़े भाई थे राम और उदय सिंह, वो मुगलों के पास अकबर के पास चले जाते हैं। इसके बाद चंद्रसेन के बड़े भाई राम अकबर की शरण में चला गया और सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इसी फिराक में था और अकबर ने क्या किया, अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर भेज दी और इस सेना ने 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले, क्या नाम है, मेहरानगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1570 ईस्वी में एक दरबार लगाया था, जिस दरबार का नाम था नागौर दरबार। नागौर दरबार लगाया अकबर ने। इस दरबार में उपस्थित सभी शासकों ने बादशाह की अधीनता स्वीकार की, पर राव चंद्रसेन ने अधीनता अस्वीकार कर जंगलों में प्रवेश किया। अकबर को जब यह पता चला तो उसने चंद्रसेन के पीछे अपनी सेना भेजी और चंद्रसेन भद्राजून चला गया। उसके बाद वो सोजत पहुंचा और यहाँ से चंद्रसेन सिवाना चला गया और सिवाना बाड़मेर राव चंद्रसेन की संकटकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। लगातार 20 वर्षों तक अकबर से संघर्ष करते हुए 11 जनवरी 1581 ईस्वी को राव चंद्रसेन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ध्यान रखना, मारवाड़ का प्रताप किसको कहा जाता है, राव चंद्रसेन को। प्रताप का अग्रगामी, जो नीति प्रताप ने मुगलों के साथ अपनाई थी, वही नीति चंद्रसेन ने अपनाई थी। किसके साथ, मुगलों के साथ। इस कारण प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है चंद्रसेन को, और भूला बिसरा राजा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। तो ऐसे राव चंद्रसेन जिसने 20 वर्षों तक संघर्ष किया, महाराणा प्रताप जिसने आजीवन मुगलों के साथ संघर्ष करता रहा। आज इस वीडियो में हमने 2 ऐसे इतिहास के नायकों के बारे में पढ़ा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आप इनको एक देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ाना की आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। अब नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।